भदोही जिले के सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकलुटी ग्राम सभा के पास मिला एक युवक का शव। कस्तूरीपुर मुख्यालय मार्ग स्थित चकलुटी ग्राम सभा के पास सूरज यादव पुत्र रामजी अमन यादव का शव मिला है। परिवार वालों ने बताया कि इस बीच मानसिक रूप से सूरज विक्षिप्त चल रहे थे। शाम को घर से निकले थे, खोजबीन हुई, रात की नहीं मिले। सुबह आसपास वालों ने बताया कि वहाँ एक शव पड़ा हुआ है। परिजन पहुँचे, किए शिनाख्त करने के बाद ले आए घर। हालांकि पुलिस ने इस मामले से इनकार किया है। परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। अभोली विकास खंड के अंतर्गत कुरवा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान का वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार हुआ सीज। लगा था घोटाले का आरोप। शिव प्रसाद पांडे उच्च न्यायालय में किए थे शिकायत। उन्होंने शिकायत करने के बाद कई एजेंसियों द्वारा किया गया ग्राम प्रधान का जांच, जिसमें 5 बिंदुओं पे जो जांच मांगी गई थी, मिली गड़बड़ी, पैसे का लेन देन में हुआ था घपलेबाजी। आखिरकार जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने उनका वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारी सीज कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई जांच उपरांत बाद और तमाम रिपोर्ट आने के बाद रिकवरी किया जाएगा और साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ममहर बाजार के निकट शीतला माता मंदिर के पास अनियंत्रित बोलो पलटी, 3 हुए गंभीर रूप से घायल। चौरी महाराजगंज रोड स्थित ममहर बाजार के पास शीतला मंदिर के निकट अनियंत्रित बोलो पलटी, 3 सवार हुए गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर पहुंचे हैं पुलिसकर्मी अपने वाहन से उन्हें ले गए इलाज के लिए। इसके पूर्व आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। फिलहाल तीनों लहूलुहान हो चुके हैं, हालत गंभीर बनी हुई है। लोगों का कहना है कि वाहन तेज गति से आ रहा था और किसी के बचाने के चक्कर में वाहन असंतुलित हो गया और वह पलट गया। 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। अभोली विकास खंड के अंतर्गत भानीपुर का गांव आश्रय दयनीय स्थिति में। भीषण धूप, कड़ाके की गर्मी होने के बावजूद भी ये देखिए किस तरह से बाहर पशु बांधे गए हैं। हम आपको ये भी बता दें, इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। देखने के लिए इस समय यहाँ एक बालक था, हालांकि उसके परिजन भी देखते थे लेकिन उस समय नहीं उपस्थित थे। औराई तहसील क्षेत्र के अंतर्गत समदा गिरदबड़ गांव को किया गया हॉट स्पॉट घोषित। पहुंचे हैं औराई तहसील के उच्च अधिकारी। दोनों गांव में मिले एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। उच्च अधिकारियों ने सतर्कता दिखाते हुए दोनों ग्राम सभा को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया। लोगों को कड़ा निर्देश दिया कि आप लोग अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत औराई बाजार स्थित एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी लीला समाप्त कर ली। युवक की शिनाख्त गणेश पुत्र छविनाथ, उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मर्याद पट्टी में 2 पक्ष आपस में भिड़े। झगड़े का कारण पता नहीं चल सका है। लोगों ने बताया कि कहा सुनी होते होते गाली गलौज होते देखते ही देखते ईंट पत्थर और दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी। कई गंभीर रूप से हो गए घायल। सूचना पाकर पहुंचे हैं भदोही कोतवाली पे तैनात पुलिसकर्मी। दोनों पक्षों से बातचीत की। हालांकि नियंत्रण के तहत पुलिस ने तुरंत कमान को संभाला और दोनों पक्षों को नियंत्रण किया। आप देखिए किस तरह से युवक के थोपड़े पे चोट लगी हुई है। हालांकि दोनों पक्षों से पुलिस कई लोगों को ले आई भदोही कोतवाली। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर में गैस रिसा लगी आग, परिवार हुआ सकते में।
आप देखिए गैस से रिसाव हो रहा था, आग लग चुकी थी। खाना बना रही महिला ने शोर मचाया, आसपास के लोग पहुंचे, किसी तरह से आग को बुताया। अगर गैस सिलेंडर फटता तो निश्चय ही होती बड़ी दुर्घटना। हालांकि आसपास के लोगों ने, परिजनों ने चालाकी दिखाते हुए किसी तरह से आग को बुताया। हालांकि पूरा परिवार सहमा हुआ है। हम आपको बता दें, खाना अकेली इस घर की एक महिला बना रही थी। जब आग का रिसाव होने लगा तो आग की लपटें उठने लगी तो तुरंत सूर्यामा थाना क्षेत्र के कड़ा ग्राम सभा में दबंगों ने जबरदस्ती घर में घुसकर कब्जा करने का किया प्रयास। पीड़ित पहुंचा सूर्यामा थाने, दी थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह को जानकारी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दबंगों को रोका। आधा दर्जन से अधिक संख्या में सूर्यामा थाने परिसर में पहुंचे थे और आरोप लगा रहे थे कि आपके आवास में ही कोई जबरदस्ती घुस के रह रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है सर। और पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि 805 में कैलाशनाथ विपक्षी हैं और 808 में हम लोगों का आवास मकान बना हुआ जो आवासीय आवंटन मिली थी ज़मीन। तो हम लोगों को कमाने खाने के लिए बाहर रह रहे थे, जिसमें आके लॉकडाउन में वो कब्जा कर लिए। आप सूर्यामा थाने में शिकायत कर दी हैं? जी सर। पता चला है पुलिस 2-3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाई है लोगों को थाने में। क्या सच्चाई इसमें? हाँ बुलाई थी हमको, हम भी गए थे, विपक्षी भी गया था। तो विपक्षी पर अब देखिए क्या कार्रवाई करते हैं। अभी आप लोग कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे आप लोग? अभी तो सर जो भी पुराना घर था उसमें रह रहे हैं। कोयना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर बना पीपा पुल का मरम्मत का कार्य शुरू, जल्द ही होगा आवागमन। आप देखिए किस तरह से लगे हैं कारीगर, मरम्मत कर रहे हैं। हम आपको बता दें, पिछले दिनों तेज आंधी से पीपा पुल थोड़ा बहुत टूट गया था, जिसको देखते हुए आवागमन बंद कर दिया गया था। लेकिन अब मरम्मत कार्य शुरू हो गया है और आवागमन भी शुरू हो चुका है। जल्द ही इस पे 4 पहिया वाहन भी आने जाने लगेंगे। आप देखिए किस तरह से पीपा पुल का चल रहा है काम। हालांकि आसपास के लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहे थे। अब देखना है क्या होगा।